राम मंदिर के चरहावे पर डाका पड़ा, करोड़ों का घोटाला सामने आया और जब सवाल उठे तो इस्तीफा देकर पल्ला झाड़ने का नाटक रचा गया। लेकिन न्यूज कैप्सूल ने आपको उसी वक्त बता दिया था कि यह तो बस एक आंखों का धोखा है। चंपत राय को तो बेदाग साबित किया ही जाएगा और लीजिए वही पटकथा बिल्कुल वैसी ही दोहराई भी जा रही है। विहिप यानी कि विश्व हिंदू परिषद की बैठक में दिल्ली से चंपत राय को क्लीन चिट थमा दी गई है और अगले ही दिन अयोध्या के संतों से उनके पक्ष में लॉबिंग भी शुरू करवा दी गई। मणिराम दास छावनी में बैठक बुलाई गई और सुर में सुर मिलाकर मांग उठाई गई कि चंपत राय को ही फिर से राम मंदिर ट्रस्ट का महासचिव बनाया जाए। अब चंपत राय रोजाना संतों के मठों में हाजिरी लगा रहे हैं, राम मंदिर की व्यवस्थाओं पर चर्चाएं कर रहे हैं अभी भी और अपने पक्ष में माहौल बनाने की पूरी जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। लेकिन सच तो यह है कि उनका इस्तीफा सिर्फ एक ढोंग था। वह ना तो कभी अयोध्या छोड़कर कहीं गए और ना ही मंदिर की व्यवस्था में उनका दखल एक दिन के लिए भी कम हुआ। इस्तीफा देने के बाद भी उनका रुतबा वही रहा जो पहले था। दरअसल राम मंदिर के चढ़ावे में हेर फेर का मामला जब मीडिया में उछला तो हड़कंप मच गया था। करोड़ों रुपये के गबन के गंभीर आरोप लगे थे, एसआईटी की जांच भी बिठाई गई थी। लेकिन जांच के नाम पर क्या हुआ भाई? एसआईटी की चार्जशीट तैयार हुई और उसमें चंपत राय का नाम तक गायब कर दिया गया। जांच एजेंसियां आखिर किसकी शह पर काम कर रही थी, यह किसी से छिपा नहीं है। भक्ति के साथ भ्रष्टाचार के इतने बड़े मामले में जांच को ऐसे मोड़ा गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मोदी सरकार जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का ढिंढोरा पीटती रहती है, वह राम मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था पर डाका डालने वालों पर मेहरबान क्यों दिख रही है, ये एक सवाल है। करोड़ों हिंदुओं ने अपनी गाढ़ी कमाई से राम मंदिर निर्माण के लिए दान किया था। उस चढ़ावे के पाई पाई का हिसाब मांगना हर राम भक्त का हक है। लेकिन मोदी सरकार और उनकी जांच एजेंसियों ने सत्ता के रसूख तले इस पूरे घोटाले को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एसआईटी से क्लीन चिट का रास्ता साफ करवाया गया पहले, फिर विहिप से मुहर लगवा दी गई और अब संतों के जरिए दोबारा उसी कुर्सी पर बैठाने का चक्रव्यूह रचा जा रहा है। यह सीधा सीधा देश के उन तमाम श्रद्धालुओं के विश्वास के साथ धोखा है जिन्होंने भक्ति भाव से अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था। लेकिन न्यूज कैप्सूल सत्ता की इस लिपापोती को बेनकाब करता रहेगा और हर वो सवाल पूछता रहेगा जो मोदी सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है। खैर, आपको बता दें कि यह मामला क्या है। दरअसल राम मंदिर की दान पेटियों से रोजाना लाखों रुपये की हेर फेर और चोरी की खबरें सबसे पहले 2026 के फरवरी के महीने में ही उठने लगी थी, जब सीसीटीवी फुटेज और शुरुआती गड़बड़ियों से यह सच छन छन कर बाहर आने लगा कि श्रद्धालुओं के चढ़ावे पर लगातार डाका डाला जा रहा है। इसके बाद जून के महीने में जांच एजेंसियों का शिकंजा कसा, 8 कर्मचारियों पर कार्रवाई की गाज गिरी और एफआईआर भी दर्ज हुई। लेकिन इस पूरे मामले में शुरुआत से ही बड़े मगरमच्छों को बचाने का खेल चलता रहा।